एक बार यह वन में जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। जो प्रायः राजा महाराजा होते थे शिकार करने के लिए जाते थे, तो अपने सैनिकों के साथ शिकार करने गए थे। शिकार करते हुए जंगल में भटक जाते हैं। अब भाई अगर मुख्यमंत्री जी को आना हो तो आपका घर उनको पता नहीं है, भले वो जानते हो साहब को, लेकिन आपका घर नहीं पता, तो आपके घर तक कौन लाएगा? यहाँ का जो पार्षद होगा, जो सरपंच होगा, वो बताएगा कि मिश्रा जी का घर यहाँ पे है, चलिए, है ना। जब वो बताएगा तब आएंगे, वो नहीं आ पाएंगे डायरेक्ट। और ऐसा होता है कि आप मंत्री जी को जानती हैं, फोटो देखेंगे मुख्यमंत्री जी हमारे ये है, प्रधानमंत्री जी ये है, लेकिन आपको प्रधानमंत्री जी नहीं पहचानेंगे। क्या भारत की बात अपना आधार कार्ड दिखाओगे तब मानेंगे, नहीं कहेंगे बांग्लादेशी ना हो कहीं आ गए घुसपैठी। इस प्रकार से ये तुंगध्वज नाम के राजा है, शिकार करने के लिए गए थे, तो सैनिकों से अपने भटक जाते हैं शिकार खेलने के बाद। तो मंत्रीगण तो लौट आए, राजा का पता ही नहीं। तो राजा जब थक गए तो क्या करते हैं, बटमूलम एक बरगद का पेड़ है, वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। कड़ाके की गर्मी थी, और हाँ, बरगद के पेड़ का नियम है भैया, गर्मी में बहुत ठंडा आएगा और ठंडी में गर्म आए। बड़ा का जो पेड़ होता है तो ठंडी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा आता है। तो राजा थक गया था, गर्मी का समय था, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही थी बट वृक्ष के नीचे, तो राजा वहां पर सो जाता है। तो गोपालगण वहां गाय चराने वाले जंगल में जो गए थे, तो भगवान सत्यनारायण का पूजन किया करते थे। खेल खेल में बालक थे तो बढ़िया केले के पेड़ के नीचे गोबर से लीप ले। खाने के लिए लोग पहले आटा ले जाते थे और हल्दी ले जाते, जंगल में ही बनाएंगे बढ़िया खाएंगे। तो वो आटा लिए बड़े चंगोरी बनाए, उसी को कढ़ैया में बढ़िया भून ले, जो शक्कर गुड़ कुछ मिला रहे उसी को मिलाकर पंजीरी बना दे। ये किसी राजा महाराजा ने पहली बार व्रत नहीं किया था, खेल खेल में गोपालगण बढ़िया पंजीरी बनाकर वही पूजन करने लगते थे। जब पूजन हो गया, गोपालगणों ने देखा कि तुम्हारे राजा हैं, इनको ले जाकर के प्रसाद देना चाहिए। तो राजा आधी नींद में थे, भूखे थे और शिकार करने के लिए गए थे। जब उनको उठाया प्रसाद देने के लिए, तो राजा ने मन में विचार किया कि कहीं मैं भ्रमण करते हुए जंगल में शिकार करते हुए दूसरे राज्य में तो नहीं आ गया। इसने क्या किया, भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया। राजा ने कहा मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा, सोचा कहीं जहर वहर न मिला दिए हूं। पंचामृत बनाने का एक विधान होता है। पंचामृत ऐसे नहीं कि दूध भी डाल दो, दही भी डाल दो, सब डाल दो। यदि आप एक चम्मच शहद और एक चम्मच घी खा लो, तो हो सकता है रात में सोने के बाद सुबह पानी भी ना मांगो, जहर बन जाता है। एक चम्मच शहद बराबर मात्रा में शहद और घी कभी नहीं खाना चाहिए। तो पंचामृत बनाने का विधान होता है कि सबसे ज्यादा दही डालो, दही का आधा दूध डालो, दूध का आधा घी डालो, घी का आधा शहद डालो, और जितना घी हो उतनी शक्कर डाल दो, तो वो बराबर पंचामृत बनता है। इस प्रकार से पंचामृत बनाना चाहिए। नहीं कि एक कटोरे में दूध भर दो और फिर आधी आधी दही डाल दो, थोड़ा थोड़ा, है ना। दही की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और बाकी सब को जैसे साकल हवन करते हैं ना, तो तिली का आधा जौ का आधा चावल, ऐसा बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से राजा ने मन में विचार किया, सो करके उठा था, मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ कौन है। कहीं पंचामृत का फिर से एक बार बताओ। दही का आधा दूध करना चाहिए माता, हाँ। और दूध का आधा घी, दही दूध घी, हाँ। घी और उसका आधा शहद, घी का आधा शहद और सबका घी के बराबर, घी के बराबर शक्कर, घी शहद शक्कर लिख के दे दूंगा बाद में। भी कथा सुन लीजिए, बहुत दूर जाना, यज्ञ चल रहा था, 2 बज गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो कथा में कहाँ थी, कहाँ चल रही थी कथा? वो राजा वो हो जाते हैं। हाँ, प्रसाद के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? जानते नहीं है कि भाई कहीं जहर न मिला के खिला रहे हो, तो मना कर दिया। भगवान वहां पर क्रोधित हो जाते हैं, किसने हमारे प्रसाद का अपमान कर दिया, जाओ राजन तुम्हारा सारा धन धान नष्ट हो जाए। अर्थात 4 अध्याय की 5वें अध्याय कथा का सारांश यह है कि भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी के यहाँ जाओ तो वहां जाकर ये न बताओ कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तुम्हारे यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा, तुम्हारा प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा। कोई कहे कि प्रसाद है भगवान का, उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। हरि ओम नमः। इस प्रकार से राजा जब अपने राज्य में लौटा तो उसका सारा धन धान्य नष्ट हो गया था। राजा अपने कुल गुरु ब्राह्मण के पास जाता है। जो इसके कुल गुरु थे वह ज्योतिषाचार्य थे। हमने बताया कि 6 शास्त्र होते हैं। 6 शास्त्र कौन से होते हैं? ज्योतिष, ज्ञान, दर्शन, ये शास्त्र है। ज्योतिष एक शास्त्र है। ज्योतिष मजाक का विषय नहीं है, कोई पंडित जी कुछ बता दिए, कोई किसी ने कुछ बता दिया। ज्योतिष एक विषय है, शास्त्र, उसको पढ़ना चाहिए। तो जब अपने कुल ब्राह्मण कुल गोत्री गुरु के पास जाता है, गुरु जो इनके थे ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने मन में विचार किया और देखा, तो उन्होंने कहा हे राजन, तुमने जो जंगल में जाकर भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, इसके कारण तुम्हें यह दुख भोगना पड़ रहा है। तुम्हारा राज्य तुमसे छिन गया और सब नष्ट हो गया है। तुम जाओ और उस जंगल में जाकर भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण करो। उस प्रसाद को ग्रहण करने से जो है तुम्हारा राज्य तुमको प्राप्त हो जाएगा।
राजन वहां से चलता है, जाता है और गोपालगण से कहता है मुझे प्रसाद दे दो। गोपालगण कहते हैं राजन अब कहाँ प्रसाद, भाई कथा आज हो रही है, कल कोई प्रसाद मांगे कहाँ पाओगे आप। तो गोपालगणों ने कहा हमारे पास प्रसाद नहीं है। राजा ने बार बार विनती की, जब कोई भाई बड़ा आदमी बार बार प्रार्थना करता है तो कार्य को करना पड़ता है। राजा ने जब बार बार गोपालगणों से प्रार्थना किया, गोपालगणों ने पुनः भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के लिए उद्धत हुई, अर्थात आगे आए। उन्होंने बढ़िया क्या करते हैं, बढ़िया गोबर से लीपते हैं और भगवान सत्यनारायण की पूजन करते हैं, राजन को प्रसाद देते हैं। राजा भी बढ़िया भगवान की आरती करता है, मंगलाचरण करता है और बार बार क्षमा मांगता है कि हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, मैं कभी प्रसाद का अपमान अनादर नहीं करूंगा। इस प्रकार से प्रार्थना करता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं राजन जाओ तुझे तेरा राज्य प्राप्त हो जाएगा। वहां से प्रसाद खाकर राजा अपने राज्य में आता है और अंत समय तक सारे सुखों को भोग कर राज्य करता है, अंत में भगवान के धाम को जाता है। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, मैंने तुमको ये कथा सुनाई, अब सुन लो इनका दूसरे जन्म में क्या होता है। सदानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो भूयितात। पहली कथा किसने किया भैया, सतानंद ब्राह्मण करते। तो दूसरे जन्म में कौन बनते हैं, सुदामा बनते हैं। सतानंद कौन थे, सीता जी के पिता कौन, जनक, जनक जी के गुरु थे। राम के गुरु कौन थे, वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी थे। तो वशिष्ठ जैसे ऋषि, सतानंद ब्राह्मण जैसे ज्ञाता भगवान राम और सीता का विवाह कराए, कुंडली बनाए, कहीं पर कोई दोष नहीं था, कोई अपराध नहीं था, लेकिन जो लिखा था विधाता ने वह भोगना पड़ा। माता को भी 14 वर्ष वनवास रहना पड़ा, पति वियोग में रहना पड़ा, पुत्र वियोग में रहना पड़ा। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत अच्छा करते हैं, रोज पूजा करते हैं, भगवान हमको सबसे ज्यादा कष्ट दे रहा है। भगवान कहते हैं दुखालय शाश्वतम, ये दुखालय है। पृथ्वी को क्या कहा गया है, दुखालय, सुखालय नहीं है। आप एक होता है भोजनालय, एक होता है पुस्तकालय। भोजनालय में आप जाओगे तो आपको भोजन ही मिलेगा, पुस्तकालय में जाओगे आपको पुस्तक मिलेगा। अब आप भोजनालय में जाके पुस्तक मांगो, क्या प्राप्त होगा, नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से दुखालय है। यहाँ सब कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिल रहा उदास, अथोड़े थोड़े समय दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सब दुखी है, कोई अपने सीने में हाथ रखिए नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, है ना। भगवान जिसको पैसा देता है उसको बीमारी साथ में देता है। जो खूब बड़ा पैसा वाला होगा उसको डायबिटीज बीपी पहले रहेगा, वो सिर्फ रसगुल्ले को देख सकता है, खा नहीं सकता है, खा लेगा तो मर जाएगा वो सारा, है ना। तो देख खा नहीं सकता। और जो गरीब है उसको बीमारी नहीं है तो उसके पास पैसा नहीं, खरीद नहीं सकता वो बेचारा। तो इस संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। तो जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में सुदामा हुए और कृष्ण सुदामा को आज सारा जगत जानता है ना। बहुत गरीब ब्राह्मण सब यही कहते हैं ना सुदामा जी को, सुदामा के बराबर कोई ब्राह्मण कोई तपस्या तो करके दिखाए, है ना। उनकी पत्नी क्या नाम है, सुशीला। सतानंद की सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला। पत्नी को ये नहीं पता था कि हमारे जो स्वामी है इनका मित्र द्वारिका के राजा हैं, अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। यदि आज हमारा मित्र कोई पुलिस वाला हो तो आदमी 4 बार बताए, टेंशन लिए हमारा मित्र है वहां, है ना। इतनी गरीबी होने के बाद भी अपनी पत्नी से नहीं कहा और उनको लज्जा आती कि हमारा मित्र यदि मांगूंगा तो हमारी मित्रता में द्वेष हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, अंत समय में 2 मुट्ठी चावल खाया। अगर रुक्मणी जी तीसरी मुट्ठी ना रोकती, पकड़ती हाथ, तो सारा ऐश्वर्य सुदामा जी को लौटा दिया, है ना। तो सुदामा कैसे ब्राह्मण थे, स्वार्थी ब्राह्मण नहीं थे कि हमारा भर उद्धार हो जाए, हमारे साथ पूरे नगर का उद्धार होना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने पूरी नगर बनाया। तो इस प्रकार से भगवान सुतानंद जो ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुए, सभी सुख को भोग कर भगवान के धाम को गए। अब दूसरी कथा कौन सुनता है भैया, लकड़हारा। लकड़हारा कौन था, पंडित जी का मित्र था। यह लकड़हारा दूसरे जन्म में कौन बनता है, निषाद राज भीख। भगवान राम को गंगा पार जो कराता है, केवट, यही वो लकड़हारा है। दूसरे जन्म में निषाद राजभीक बना, भगवान को गंगा पार कराया और अपने कुल सहित इस भव सागर से तर गया, है ना। उसको भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। तीसरी कथा कौन करता है, बनिया करता है। ये बनिया का क्या नाम था, साधु नाम का वैश्य। दूसरे जन्म में ये मौरत ध्वज बना। कौन बना, साधु मौरत ध्वज बना। मौरत ध्वज की किला आज भी आपके ओमकारेश्वर से 25-30 किलोमीटर आगे लोग बताते हैं, ऐसा मैं तो गया नहीं हूँ, अब जो गए हो तो जाने। तो वहां आज भी ओमकार, ये राजा क्या नाम बताया इसका, मौरत ध्वज का आज भी किला है। मौरत ध्वज ने भगवान की इतनी पूजा की, भगवान इसके पास एक बार परीक्षा लेने आ गए श्री कृष्ण जी। एक हाथ में शेर लेकर आए और कहा कि राजन मैं तुम्हारे दरबार पे आया। राजन कहता है बार बार कि राजन
हे महाराज ब्राह्मण देवता आपका किस प्रकार से स्वागत करूं, आपको क्या चाहिए, बार बार कहता है। तो भगवान कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। कहता है हाँ कुछ तो मांगिए। कहते हैं हमारा शेर भूखा है, भोजन करना चाहता है, कुछ इसके लिए खिला दो। कहता है महाराज इस शेर को खिलाने के लिए घास फूस तो खाएगा नहीं, मांस ही खाएगा, और मांस के लिए मुझे जंगल में शिकार करने के लिए जाना पड़ेगा। जब मौरध्वज कहता है तो भगवान कहते हैं हमारा शेर जो है किसी जीव का मांस नहीं खाएगा, तुम्हारे इकलौते पुत्र के बाएं अंग को खाएगा। तुम दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को बीच से आरे से चीरो और बायां भाग हमारे शेर को अर्पित करो, तब हमारा शेर खाएगा। लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों अब आरे से जब चीरो तो न तुम्हारे आंख में आंसू आए, न तुम्हारी पत्नी के और न तुम्हारे पुत्र के आंख में आंसू आए, तब हमारा शेर ग्रहण करेगा। राजा आगे हुआ, पुत्र कहता है हे पिताजी यह जन्म तो आपके द्वारा प्राप्त हुआ, ये आपके लिए ही शरीर है, आप जो करना चाहें उसके लिए मैं तत्पर हूं। जब ऐसे वचन सुनता है पिता मौरध्वज तो अपनी पत्नी सहित अपने पुत्र को आरे से बीच से चीरता है। जैसे ही आधा शरीर चीरता है तो दाहिने आंख से आंसू आ जाता है। भगवान कहते बस अब मेरा शेर नहीं खाएगा इस पुत्र को, क्योंकि बाएं आंख से आंसू आ गया। वहां पर पुत्र बोल उठता है कि हे महाराज इसलिए आंसू नहीं आया कि मेरे माता पिता मुझे चीर रहे हैं शेर को खिलाने के लिए, आंसू तो इसलिए आया कि यह जो दाहिना अंग है आपके किसी कार्य के लिए नहीं लगा, इस किसी काम में नहीं लगा। भाई बायां तो खा लेगा, दाहिना अंग का क्या होगा, इसलिए आंख से आंसू आए। भगवान वहीं पर चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं, कहते हैं हे पुत्र मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। हमारा साधु मौरध्वज को कहते हैं कि बनिए मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, बता तुझे क्या वरदान चाहिए। वह बालक कहता है बढ़िया कहता है मौरध्वज कि भगवान आपने जैसी परीक्षा हमसे ली है आप हमें वचन दीजिए कभी ऐसी परीक्षा किसी के माता पिता से नहीं लेंगे। आज के बाद आप तो कहीं आप बहुत कथाएं सुनेंगे, ऐसी परीक्षा कहीं नहीं मिलेगी। भगवान ने किसी के पुत्र को आरे से कटवा करके मांगा है, लेकिन ये बनिया था, बार बार झूठ बोलता था, भ्रष्ट प्रतिज्ञा करता था, है ना, इसलिए भगवान ने इसकी ऐसी परीक्षा ली और इसको भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। चौथी कथा कौन करते हैं, तुंगध्वज नाम के जो राजा हैं भगवान का पूजन करते थे, लेकिन भगवान सत्यवादी थे। तो दूसरे जन्म में ये जो तुंगध्वज नाम के राजा हैं कौन बने, महाराज दशरथ बने। दशरथ माने भगवान राम के पिता बने। कौन, ये तुंगध्वज नाम के जो राजा जंगल में शिकार करने गए, तो दूसरे जन्म में कौन बने, महाराज दशरथ बने। और दशरथ जी ने रंगानाथ स्वामी का पूजन करके अंत में मोक्ष को प्राप्त किए, जिनके घर में भगवान स्वयं राम रूप में जन्म लिए। चौथी कथा कौन किया, पांचवी कथा किसने किया, सारी कथा एकदम हिंदी में एकदम आराम से समझा के बताया। हम लोग कर रहे हैं। खेल खेल में जो गोपाल किया करते थे, है ना, गोपाल करते, ये कैसे करते थे, खेल खेल में करते थे। तो जिनको कुछ नहीं चाहिए थे उन्होंने भी व्रत किया। भाई राजा जो पंडित जी थे तो गरीब थे इसलिए किया, लकड़हारा भी गरीब था। तीसरे अध्याय जो बनिया कथा करा इसके संतान नहीं थी इसलिए क्या कथा किया। तो जिसको जो चाहिए था इसलिए सबने अपने स्वार्थ के लिए भगवान का पूजन किया। लेकिन जो बिना स्वार्थ के पूजन करते थे भगवान ने उनको क्या दिया। भाई गोपालगढ़ तो खेल खेल में कथा कर रहे थे, हम जल्दी से बैठ गए, लड़के लड़के पूजा कर डाले। तो जो खेल खेल में कथा करते थे दूसरे जन्म में भगवान के साथ कहाँ जन्म लिए, यहाँ मथुरा में, और भगवान के साथ गोपालगणों के साथ भगवान ने राज रचाया और अंत में अपने धाम को लेकर गए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की